हेलो क्लास स्टूडेंट्स, माय नेम इज मैक, वेलकम बैक टू मैक्स क्लासरूम। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक करने वाले हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तब हमने यूनियन निकाला था, बट अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को ही लेकर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। इंटरसेक्शन होता है कि जब हम दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, सेकंड पार्ट, A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B and C. So इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन B is equal to A कॉमन है, B, C कॉमन नहीं है बिकॉज दे आर नॉट बबल्स। दैट मीन्स सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि कॉमन है एंड दैट इज A। थर्ड पार्ट करते हैं, A is equal to X such that X is a natural number and a multiple of 3. B is equal to X such that X is a natural number less than 6. So ये A क्या है, एक नेचुरल नंबर है 3 और एक मल्टीपल ऑफ 3 है। 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, बट 6 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज लेस देन 6 बोला है। इनमें आपको कॉमन एलिमेंट्स क्या नजर आते हैं? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 इज कॉमन, 6 कॉमन नहीं है बिकॉज ये 5 तक ही है। तो दैट मीन्स इसमें भी एक ही कॉमन एलिमेंट है विच इज 3, so 3 is the answer. Fifth part, A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to empty set to 5. So इनमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब हमने यही पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यूनियन के टाइम पे किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी दो सेट का यूनियन निकालते हैं और उनमें से एक सेट 5 हो यानी कि एम्प्टी सेट हो, तो यूनियन के केस में उन दोनों का यूनियन जो सेट है वही इटसेल्फ आपका आंसर हो जाएगा। बट इंटरसेक्शन के केस में अगर आपको एक सेट दिया और दूसरा 5 दिया हुआ है तो आपको इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तब आपका आंसर जो है वो 5 आएगा यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। सो अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूंगी दैट मीन्स इसका आंसर मेरा 5 आएगा यानी कि एम्प्टी सेट। Okay students, let's move to question number 6. If A is equal to 3, 5, 7 and 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15, 17, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये सारे पार्ट्स। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं, A, C और D का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो A और C का सबसे पहले फाइंड करते हैं। A और C का इंटरसेक्शन क्या है, इनमें कॉमन है, तो यहाँ पे एक ही कॉमन एलिमेंट है 11। A और C का क्या आ जाएगा 11 और यहाँ पे क्या बच रहा है इंटरसेक्शन D। इंटरसेक्शन D क्या आएगा 11 और इंटरसेक्शन D 15, 17 और 11। इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन नहीं है, दैट मींस कि इसका आंसर 5 हो जाएगा क्योंकि अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो आंसर हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है। सिक्स्थ पार्ट, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B यूनियन C। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यूनियन मतलब कि सब कुछ इंक्लूड करना है। B और C, तो C क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 11, 13 दोबारा हमें रिपीट नहीं करने हैं, 15 एंड दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे मैं A लिख लेती हूँ 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन B और C के यूनियन के साथ। क्या इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 3, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7, 9 एंड 11। तो दैट्स द आंसर। सो ये कर देंगे एंड दैट्स द आंसर, सिर्फ आंसर लिखेंगे। सेवंथ पार्ट, A और D का इंटरसेक्शन। A और D का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन 3, 5 नहीं है, 7, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इसका भी आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट। 9 देखते हैं, A और B का इंटरसेक्शन। A और B का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन क्या है, इनमें कॉमन 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 भी कॉमन है, दैट मीन्स इसका क्या होगा 7, 9 और 11 यहाँ पे इंटरसेक्शन। उसके बाद B और C का यूनियन। B और C का यूनियन करेंगे 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे कॉमन 7, 9, 7, 9, 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, 9 एंड 11। ओके, लेट्स डू पार्ट 10, A और D का यूनियन। A और D का यूनियन लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद 15 एंड 17। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और फिर से यूनियन हो रहा है B और C का, तो 7, 9, 11, 13, 11, 13 दोबारा आ रहे हैं तो फिर 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 भी कॉमन है, साथ में यहाँ पे 15 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें भी ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ A is equal to X such that X is a natural number, B is equal to X such that X is an even natural number, C is equal to X such that X is an odd natural number and D is a prime number। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट्स दिए हुए हैं, आपको इनमें ये इंटरसेक्शन
फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ए और बी का इंटरसेक्शन। क्या होगा ए और बी का इंटरसेक्शन? एक नेचुरल नंबर और एक इवन नेचुरल नंबर। सबसे पहले ए लिख लेती हूँ मैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। बी यानी कि इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, 4 भी कॉमन है, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, ऐसे करके सारे ये बी वाले पार्ट आ जाएंगे। तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, सारे जो इवन नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये सारे जो है वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा बी पार्ट हो जाएगा, यानी कि ये बी सेट हो जाएगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर जो है वो सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं एक नेचुरल नंबर के, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, ए और डी का इंटरसेक्शन। ए और डी, डी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ए आपको पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। डी प्राइम नंबर है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर है और ए और डी में क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यहाँ पे 5 भी कॉमन है। दैट मीन्स ये सारे जो डी के एलिमेंट्स हैं ये सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब इसका मैं आंसर लिख सकती हूँ, ए यूनिट डी का आंसर क्या है? आंसर डी में लिख सकती होगा, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स जो है वो एंडलेसली है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ तक लिमिट नहीं दी हुई है, तो ये सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, इसलिए हम लिखते हैं कि डायरेक्ट डी पार्ट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, बी और डी का इंटरसेक्शन। बी और डी का इंटरसेक्शन क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है बी, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और डी हमें दिया हुआ है प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो आपको ये ढूंढना है कि क्या इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइम नंबर जो है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है 2 के अलावा जो इवन हो। दैट मीन्स हमारा आंसर सिर्फ 2 ही होगा, बिकॉज बी में एक इवन नेचुरल नंबर ही पूछ रही है एंड डी में प्राइम नंबर है, और आपको पता ही 2 इज ओनली द प्राइम नंबर। सो द आंसर वुड बी बी और डी का इंटरसेक्शन वुड बी द आंसर 2। Okay students, let's move on to question number 8. Which of the following pair of sets are disjoint? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि disjoint क्या होता है। disjoint मतलब कि ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट इंक्लूड ना हो रहे हो, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। अगर कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, दैट मीन्स दे आर disjoint। तो हमें इनमें यही ढूंढना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो सेट्स हो वो disjoint हो, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते हो। ओके, लेट्स डू इट। फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से खत्म हो रहा है, 4 और 6 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला क्या होगा? 4, 5 और 6, बिकॉज 4 एंड 6 आर इंक्लूडेड, ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4 तक को दिया हुआ है, तो ये 1, 2, 3 और 4, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन है या नहीं है? हमें क्या चाहिए कि इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो 4 जो है यहाँ पे कॉमन है, दैट मीन्स कि ये और ये इनके बीच में इंटरसेक्शन किसका है? 4 का है। तो इसका आंसर 4 हो गया, दैट मीन्स कि ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। तो इनमें आपको ढूंढना है कि कॉमन है कि कॉमन नहीं है। साफ पता चल रहा है कि ई यहाँ पे कॉमन है, दैट मीन्स का आंसर हो जाएगा ई, और इसका आंसर हो जाएगा कि ये डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, अब ये दोनों तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि इवन इंटीजर्स तो सिर्फ इवन होंगे ना, 2, 4, 6, 8 और नेगेटिव्स भी होंगे। ऑड इंटीजर में 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, नेगेटिव्स में भी आएंगे। तो ऑड इज डिफरेंट, इवन इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। इवन डिफरेंट होता है, ऑड भी डिफरेंट होता है, यानी कि कॉमन चीज दोनों में कोई है ही नहीं, कुछ कॉमन चीज है ही नहीं। तो दैट मींस कि यस दे आर डिसजॉइंट, यस दे आर डिसजॉइंट, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यस इट इज अ डिसजॉइंट सेट। आई होप कोई क्वेश्चन समझ आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।